नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 का प्राकृतिक संसाधन जो हमारा अभी आगे की चर्चा करने की बाकी है, उसमें ये भाग 3 के अंदर पाठ की आगे मैं चर्चा करूँगी। आगे के जो 2 वीडियो मैंने भाग 1 और भाग 2 के अंदर मैंने संसाधन का अर्थ, संसाधन का क्या उपयोग है, संसाधनों के मुख्य उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरह होते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी। इसके अलावा मैंने संसाधनों के जो मुख्य प्रकार हैं, मालिकाना आधार पर, वितरण क्षेत्र के आधार पर, पुनः प्राप्यता के आधार पर, तो ये तीनों प्रकारों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद महत्व का मुद्दा था जमीन निर्माण। जमीन के बारे में, जमीन की जो परिभाषा है कि जमीन का निर्माण किस तरह होता है और जमीन के कुल कितने प्रकार हैं। ICAR संस्था के द्वारा जमीन के प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सभी जानकारी मैंने आगे के वीडियो में दी थी। तो मित्रों, इस वीडियो में महत्व के मुद्दे हैं आज हमारे कि जमीन का कटाव किस तरह होता है। तो वर्षा या तो ज़्यादा तेज़ी से जब हवा चलती है तब ज़मीन का कटाव होने की संभावना रहती है। तो ज़मीन का कटाव होने से क्या क्या नुकसान होता है और उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो आज इस वीडियो में ये महत्व के मुद्दे हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो ज़मीन के कटाव को रोकने के उपाय, और दूसरा मुद्दा है हमारा भूमि संरक्षण, भूमि की सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए और भूमि संरक्षण को रोकने के उपाय। तो आज ये चारों मुद्दे जो हैं, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगी। तो इन सभी मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है और सभी को ध्यानपूर्वक समझना है। तो मित्रों, हमारा जो पहला मुद्दा है ज़मीन का कटाव। तो ज़मीन का कटाव किस तरह होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ज़मीन कटाव का अर्थ क्या। तो ज़मीन का कटाव अर्थात ज़मीन के कणों का गतिशील हवा, यानी कि जब ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है तब ज़मीन का कटाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी ज़मीन का कटाव अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें खेती जो है, यानी कि उपजाऊ ज़मीन जो उसकी होती है, ज़मीन की जो उत्पादित करने की क्षमता होती है अन्न को, तो वो क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले व्याख्या कि जमीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, यानी कि जमीन के कणों का, जमीन के ऊपर जो रेती है, मिट्टी है, छोटे छोटे कंकर पत्थर जो हैं, तो उनका तेजी से, यानी हवा के द्वारा उनका तेजी से एक स्थल से दूसरे स्थल पर क्या हो जाना, स्थानांतरित हो जाना। जैसे कि बारिश के समय में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा तेज़ बारिश आती है, तब पानी के बहाव के कारण जो मिट्टी होती है वो बह जाने से ज़मीन के अंदर से चट्टानें जो होती है, छोटे बड़े जो पत्थर होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। तो इसके ऊपर से जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी दूर होने से ज़मीन के अंदर कुछ भी फसल उगाने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे देखते हैं कि अन्य रूप में कहें तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना। प्राकृतिक कारक यानी कि जो कुदरती जो जीव जंतु वगैरह हैं, तो उनका अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना, यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लग जाते हैं। यानी कि ज़मीन को जो ऊपर मिट्टी, कंकर, रेती, पत्थर जो भी है, जो एक फसल उगाने में जो बहुत ही अपना बड़ा योगदान देते हैं, तो उनको फिर से ये सब बनने में, ऊपर का जो स्तर है ज़मीन बनने में, उसको कई साल लग जाते हैं। तो इसके कारण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिन में घुल जाएं तो कृषि उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि ये जो पृथ्वी की ऊपर की जो सतह है, ज़मीन जो है, उसकी सुरक्षा करना कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। क्यों? तो खेतों के अंदर जब ये ज़मीन ही पूरी धुल जाएगी तो उसके अंदर कृषि जो है वो अच्छी फसल उगा पाएगा नहीं। तो इसीलिए इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे ज़मीन का कटाव रोकना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये इस प्रकार की ज़मीन है जिसका कटाव हो गया है। तो यहाँ पर भी देखो कि ज़मीन का कटाव होने से काफ़ी सारी जो फसलें हैं वो खराब हो गई हैं। तो इसी तरह ज़मीन का कटाव जो है वो कृषि के लिए अत्यंत नुकसान वाला, यानी कि बहुत ही फायदेमंद रहता नहीं है। तो इस ज़मीन कटाव रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, तो उन उपायों को जानेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है कि ज़मीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना।
चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना। दूसरा, ढलान वाली जमीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा प्रतिरूप से बुआई करना। सीढ़ीनुमा यानी कि जो जमीन होती है उसमें सीढ़ी की तरह, एक ढलान की तरह, सीढ़ियों की तरह उसमें बुआई करना, जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो तुरंत ही नीचे आ जाए। पूरी मिट्टी के साथ या तो कंकर पत्थर जो भी है उसके साथ पूरा पानी बहकर बाहर न जाए। ज़मीन पे जहाँ धूल मिट्टी है तो वो वहीं की वहीं रह जाए। आगे है ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना। पानी के बहाव के चिन्ह हो वहाँ मेड़बंदी करना। पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करना। यानी पानी का वेग कम करने के लिए, यानी कि बहाव कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में, जैसे कि यहाँ देख रहे हो पिक्चर के अंदर, ये जो खेत है वो ढलान वाले हैं, तो ऐसे खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। तो ये जो है सभी तो ज़मीन का कटाव रोकने के मुख्य उपाय हैं। आगे हम देखेंगे भूमि संरक्षण। अब हमारा मुद्दा है भूमि संरक्षण। तो भूमि संरक्षण अर्थात क्या? संरक्षण यानी सुरक्षा करना। तो भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर, जो जमीन धुल जाती है बारिश के समय में, तो उसका कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो जमीन की जो गुणवत्ता है, जैसे कि हमने जमीनों के प्रकार देखे, लाल जमीन, कांप की जमीन, काली जमीन, पड़खाऊ जमीन, तो हर एक जमीन की जो बुवाई करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो इसी तरह जमीन की गुणवत्ता को जैसी है वैसी बनाए रखना, यह भूमि संरक्षण का अर्थ है। तो जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। मिट्टी के कणों को, यानी कि जो जमीन के अंदर जो छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं, तो उन कणों को वहीं पर अपने स्थान पर बनाए रखना। विश्व में विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या से अनुरूप उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। यानी भूमि की सुरक्षा, जमीन का कटाव रोककर भूमि की सुरक्षा यदि न हो तो बाढ़ की संभावना, जब बाढ़ जैसी परिस्थिति आके खड़ी होती है तब जान माल की, यानी कि जो भी कुछ चीज़ वस्तुएं हैं उसकी सुरक्षा के सामने एक खतरा पैदा हो जाता है। तो इसी तरह भूमि संरक्षण जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो भूमि संरक्षण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रखती है। यानी कि यानी वनों की संख्या ज़्यादा होने से, उसमें पेड़ों की संख्या ज़्यादा होने से, तो जमीन के कणों को क्या करती है, उस पेड़ों की जड़ें कणों को जकड़े रखती है। नदियों की नलिकाओं एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना। नदियों की नालिकाओं यानी कि जो कोतर, नदी के किनारे पर क्या करना, और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे उनके जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कणों को क्या करती हैं, पकड़ कर रखती हैं। तो जिससे क्या है कि जब बारिश होती है तो वो कण वहाँ से कहीं नहीं जाते, वो वृक्ष की जो जकड़ में रहते हैं, इसलिए। रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए। पंक्ति यानी कि एक ही लाइन में पूरे वृक्षों की लाइन लगानी चाहिए। तो जिससे क्या है, वृक्षों के कारण रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में वो पवन को रोकने के लिए वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से वो क्या होगा, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेंगे। नदियों की बाढ़ को, नेक्स्ट है नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है, जो उसे रोकना चाहिए। पांचवा है क्षितिज समांतर जुताई और सीढ़ी नुमा खेत। सीढ़ी नुमा खेत यानी कि सीढ़ी के आकार के, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं सीढ़ी नुमा खेत, कि जिसके अंदर क्या होता है कि ज़मीन की जो कटाव की क्षमता है वो बहुत कम रहती है। अब ऐसे में बारिश चाहे कितनी भी हो और उसमें पानी किस तरह जाता है, धीरे धीरे जाता है। परंतु अगर सीधी ज़मीन हो, ऐसी सीढ़ी नुमा ना हो, तो उसमें ज़मीन का कटाव ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो जिससे क्या होता है कि ज़मीन की जो बुवाई करने की क्षमता है बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी तरह सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए, जिससे क्या होता है, ज़मीन का भूमि संरक्षण जो है वो बहुत ही अच्छी तरह कर पाते हैं। तो सीढ़ी नुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। बिन उपजाऊ हुई ज़मीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को, यानी खाद है, तो ऐसी सब चीज़ों को मिलाना चाहिए, जिससे ज़मीन की जो क्षमता है बुवाई करने की वो बढ़े।
तो उपयुक्त उपाय करने से ज़मीन का संरक्षण किया जा सकता है और ज़मीन का संरक्षण आज की नितांत यानी बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर हमने ज़मीन के कटाव के बारे में देखा। उसको कटाव को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में, भूमि संरक्षण और भूमि संरक्षण का रोकने के किस तरह उपाय किए जाते हैं उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर स्वाध्याय जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्वाध्याय के सभी प्रश्न आपको कंपलसरी अपनी नोट में लिखने हैं। तो संसाधन का अर्थ मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से पहले ही वीडियो में बताया था। तो संसाधन का अर्थ क्या है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मिल जाएगा। तो उसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो 3 तरीके से उसके उपयोग होते हैं, भोजन के रूप में तथा अन्य 2 रूपों में भी हमने देखा। फिर भूमि संरक्षण, अभी जो मुद्दा देखा वो, और उसे रोकने के उपाय। फिर है जमीन निर्माण की प्रक्रिया। सबसे ही पहले जमीन निर्माण, जमीन का निर्माण किस तरह होता है वो, तो उसके प्रकार किस आधार पर किए जाते हैं, यानी जमीन की परिभाषा का जो मुद्दा है वो इसके अंदर आएगा। अब आपकी ज़मीन के बारे में आपको लिखना है और काली ज़मीन के बारे में लिखना है। संक्षिप्त में उत्तर जो है जो 2 से 3 लाइन के हैं। तो ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो सीढ़ी नुमा खेतों की व्यवस्था करनी चाहिए। ढलान वाली ज़मीन में सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए। तो ये सारे उपाय हमने देखे। पर्वतीय ज़मीन किसे कहते हैं, तो जो पर्वतीय क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर कितने 2700 से 3000 के मीटर की दूरी पर जो आए हुए रहते हैं ज़मीन, तो उसे। रेगिस्तान प्रकार की ज़मीन के बारे में संक्षिप्त यानी 3 से 4 लाइन में आपको लिखना है। यहाँ है विकल्प दिए हुए हैं। तो इसी तरह यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है। तो इसी तरह इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आभार।